हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो बेटा, आज के टॉपिक में बात करेंगे हम क्लोरोफॉर्म की। आपका 12th क्लास का जो चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, उसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। इसका सूत्र होता है CHCl3। तो इसको बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग सब करेंगे, जिससे पूरा टॉपिक जो है आपका आसानी से पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा। तो क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्लोरोफॉर्म की खोज जो है सर्वप्रथम लीविंग व सूबीरन ने की थी 1831 सन में। इसका नाम क्लोरोफॉर्म जो है वो ड्यूमास ने रखा और सिम्पसन ने इसके निषेधक, निषेधक जानते हो यानी बेहोश करने वाले निषेधक गुणों का अध्ययन किया था 1824 में सर्वप्रथम। इसका जो सूत्र होता है वो CHCl3 होता है। IUPAC इसका नाम जो है वो है ट्राई क्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 जो है क्लोरो होते हैं और एक मेथेन, समझे, एक कार्बन होता है, इसलिए इसका नाम ये है। अब प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है? तो प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर हम जो है केवल एक प्रकार की बात करेंगे, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं? चार, इसके लिए 4 स्टेप्स होती हैं समीकरण की, चारों आपको रटनी है। अलग से भी समीकरण पूछ लेता है और जो है कैसे बनाओगे उसमें भी पूछ लेता है, और इसमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो ये चारों स्टेप्स करनी है। एथिल अल्कोहल को नम ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण यानी CaOCl2 के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। तो इसकी बेटा 4 समीकरण है। पहली समीकरण में क्या है, जब ब्रंजक चूर्ण जो है जल के साथ मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और Cl2 गैस जो है प्राप्त होती है। Cl2 यानी क्लोरीन गैस और बुझा हुआ चूना। इनका प्रयोग अगली वाले स्टेप्स में है। इस वाले में देखो, ये क्लोरीन यहाँ पर आ गया है और ये क्लोरीन यहाँ पर आ गया है एथिल अल्कोहल के साथ। तो एथिल अल्कोहल के साथ यहाँ क्लोरीन मिला तो यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड बन गया। फिर दोबारा से ये क्लोरीन मिला तो CCl3CHO, इसी से कहते हैं क्लोरल वो बन गया। ठीक है, आराम से सब समीकरण देख लो। यहाँ पर एथिल अल्कोहल को लिया क्लोरीन के साथ क्रिया करके तो ये एसिटल्डिहाइड बना। एसिटल्डिहाइड को फिर क्लोरीन के साथ अब क्रिया हुई, फिर क्लोरल बना। ठीक, अगली स्टेप्स जरूरी है। अगली स्टेप्स में क्या होता है, एक तो हमने इस वाले चूने को लिया है, यानी ये बुझा हुआ चूना है, इसको ले गए हैं नीचे। और दूसरा जो है हम काय को ले गए हैं, दूसरा हम ले गए हैं क्लोरल को। क्लोरल को यहाँ लाए, ऊपर से बुझे हुए चूने को यहाँ पर लाए, दोनों की क्रिया हुई, क्लोरोफॉर्म बन गया और ये आपका सोडियम कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्लोरोफॉर्म बन गया। ये चारों समीकरण आपको रटनी होंगी जो मेन जरूरी है। बाकी आप लिख सकते हो आइडिया से, लेकिन इनमें आइडिया काम नहीं करेगा। चारों समीकरण आपको रटनी होंगी। PDF चाहिए, PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर सिस्टम वाइज कराता हूँ। अगर आपको चाहिए, फ्री में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी देखिए इसका जो है फिर बनाने की विधि क्या है। ये जो है आपका चित्र होता है, इसमें जो है क्या है कि एक गोल पेंदी का जो है फ्लास्क लेते हैं, इसे जल ऊष्मक यानी जल भरा है किसी पात्र में, उसमें रख के गर्म करते हैं। यहाँ पर बर्नर होता है, ये आपका जल संयंत्र होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो वाष्प जो बनती है ठंडी होकर के यहाँ क्लोरोफॉर्म के रूप में इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। तो बनाने की विधि क्या है, उपरोक्त चित्र अनुसार उपकरण को सजाकर, उपरोक्त जैसा ऊपर चित्र है उसके अनुसार उपकरण को सजाकर एक गोलपेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम ब्रंजक चूर्ण ले लिया, 400 ml जल ले लिया और 50 ml एथिल अल्कोहल ले लिया और जल ऊष्मक को रखकर जब गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म आश्रित होने लगता है, इसके साथ जल भी आश्रित होता है। समझे, जब दोनों ऊपर जाते हैं तो फिर
जो है संघनित्र के द्वारा ठंडा करके इसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो इसमें जल भी होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है। तो इन दोनों को पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का नीले अंश वाला एकत्र, क्योंकि नीले आपका क्लोरोफॉर्म होता है, तो नीचे वाला जो है इकट्ठा कर लेते हैं। इसकी अशुद्धियां दूर करने के लिए पहले NOH विलयन द्वारा धोते हैं, धोकर उसमें डाल के हिलाते हैं तो धुल जाता है। फिर जल धोकर के इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आस्पित करते हैं, जिससे 61 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफॉर्म मिल गया, ठीक। अब अगले भौतिक गुण है, भौतिक गुण कर लेंगे। ये एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है, ठीक है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये जल में आविलय, जल में नहीं घुलता है, किंतु ईथर व अल्कोहल में विलय है। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है, यानी बेहोश हो जाती है, ठीक। इसीलिए इसका उपयोग जो है निषेचक के रूप में किया जाता है। अच्छा, रासायनिक गुण की बात करेंगे। पहला जो है ऑक्सीकरण है, वो जो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भी पूछते हैं इसको कि क्या पूछते हैं कि क्लोरोफॉर्म को भूरी यानी कि कलरफुल बोतलों में ऊपर तक भर के क्यों रखा जाता है। तो कलरफुल बोतलों में इसलिए भर के रखा जाता है कि इस पे प्रकाश की किरणें अंदर ना जाए। ऊपर तक इसलिए भर के रखा जाता है कि वायु ना हो, क्योंकि ये वायु से क्रिया करके, सूर्य की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके बहुत विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है, जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। तो CH3 ऑक्सीजन से क्रिया करी तो ये फास्जीन COCl2 गैस बन गई, समझे, ये बनता है। इसीलिए इसे क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक भर के इसीलिए रखते हैं। अगली क्या है, क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से जब क्रिया होती है तो कार्बन टेट्रोक्लोराइड यानी CCl4 बनता है। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसके उपयोग क्या क्या है। तो पहला उपयोग 30% ईथर का उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में प्रयुक्त होता था, लेकिन अब इसके स्थान पर जो ईथर प्रयुक्त करते हैं, ठीक। दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग है लाख, रबड़, चर्बी, वसा, एल्केलॉइड्स, आयोडीन। इतनी चीजों के लिए ये विलायक के रूप में यूज होता है, यानी कि इनमें ये चीजें घुल जाती हैं। दवाइयों के रूप में यूज होता है, जीवाणु नाशक के रूप में यूज होता है, सुगंधित पदार्थ यानी परफ्यूम बनाने के लिए यूज होता है। अगला, वर्तमान में इसका उपयोग फ्रियान प्रशीतक R22 यानी फ्रियान प्रशीतक जो फ्रिज और AC में प्रयोग होती है गैस R22, वो बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है टेफ्लॉन के निर्माण में, ठीक है। तो बेटा ये पूरी जो है आप जो है एक बार और देख लीजिए, पूरा जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट मारने के बाद में ये जो है चारों समीकरण आपको करनी है, ठीक। क्लोरोफॉर्म आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए चाहे तो, चाहे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा PDF मिल जाएगा। इसे पूरा बेटा कवर करना है, ठीक है, और अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, DDT है, समझे, बेंजीन क्लोराइड है, हेलो एल्केन है, वो पूरा डिटेल में आपको इसके बाद करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।